स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक में मैं चर्चा करूंगा दैट इज ब्लड प्रेशर। देखें, हम अगर जब भी ये आम बात या जिसको कह सकते हैं आम लोगों में चर्चा रहती है या बातें करते हैं तो कि भाई हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर घट गया। तो बीइंग ए साइंस स्टूडेंट वी हैव टू नो व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? अगर इंग्लिश में जैसे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिया है मैटर कि ब्लड प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द प्रेशर दैट द ब्लड exerts against the walls of its containing vessels। ठीक है, दूसरे शब्दों में we can say blood pressure is the pressure of circulating blood against the wall of blood vessels। नाउ अब बात जब हम हिंदी में जब कहते हैं कि कोई भी तो ब्लड प्रेशर को जैसे परिभाषित करना हो तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब जब रक्त रुधिर वाहिनियों में बहता है तो यह इनकी दीवारों पर एक बल लगाता है। इस सब को रुधिर के द्वारा वाहिनियों की दीवार पर लगाया जाता है, रक्तदाब कहते हैं। तो ये जो और इस रक्तदाब के बारे में सर्वप्रथम जो है अध्ययन करने वाले या मापने वाले स्टीफन हॉल्स थे। 1733 में इन्होंने इसको मापा था। नौ अब बात ये आती है कि ज़्यादातर जो भी हम देखते हैं कि नॉर्मल जब ब्लड सर्कुलेशन होता है, नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी होती है, तो ब्लड प्रेशर का एक रेंज होता है, स्टैंडर्ड रेंज होता है। और इस रेंज में हम देख सकते हैं कि ये कितना होता है, 80, 80, 120 mmHg। ठीक है, तो ये 80 क्या है, ये डायस्टोलिक प्रेशर को शो करता है और जबकि 120 ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को शो करता है। नापते किससे हैं हम ब्लड प्रेशर को, मेजर किससे करते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा हम जब रक्तदाब का मापन करते हैं। जब कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर घट गया, तो इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके डॉक्टर क्या करता है कि आपके जो रक्तदाब है उसकी माप करता है। दूसरी चीज, अगर हम देखें नॉर्मल जैसे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल सकता है, ये मिनट टू मिनट भी फ्लक्चुएट करता है। और नॉर्मली जो है इसमें एक सर्केडियन रिदम मतलब 24 आवर्स की साइकिल में एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और जो जिसमें आप देख सकते हैं, हमने जो बताया है कि विद हाईएस्ट रीडिंग्स इन द अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड लोवेस्ट रीडिंग एट नाइट। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हम देखने को हमें देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर और अन्य जो चीज़ों के रिस्पॉन्स में ये परिवर्तित होता रहता है, जैसे तापक्रम है, नॉइज है, इमोशनल स्ट्रेस है, फूड कंजम्पशन है, लिक्विड कंजम्पशन है, डाइटरी फैक्टर्स है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, और हमारे जो पोस्चर में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से अन्य बीमारियां भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने घटाने में के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसी तरह से अन्य और भी अगर फैक्टर्स या कारक होते हैं, जैसे उम्र है, लिंग है, सेक्स मेल है या फीमेल है, ये भी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को बढ़ाने घटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इनमें दो चीजें होती हैं, ब्लड प्रेशर सामान्य होता है तो कोई बात नहीं। जब ब्लड प्रेशर में एक नॉर्मल रेंज से या तो अधिक या कम ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको एक अवस्था बोला जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जैसे है कि ये हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था है। ब्लड प्रेशर जब एक अपने सामान्य रेंज से ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में तो दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हाई ब्लड प्रेशर इज ए कॉमन कंडीशन इन विच द लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ द ब्लड against our artery wall is high enough that it may eventually cause health problem such as heart disease। मतलब लगातार उच्च रक्त दाब अगर रहता है तो उस अवस्था में क्या होता है कि अनेक
हृदय संबंधी बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। सामान्य सिस्टोलिक दाब को नियमित रखना अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है। और जो अगर उसमें जैसा कि हम देखते हैं कि उच्च दाब की स्थिति हमेशा ही अधिक रक्तदाब, जैसे अगर हम बहुत ऐसी चीज़ें जो खाते हैं लेते हैं जीवन में अपनी दिनचर्या में जो कि हमारे इस ब्लड प्रेशर के लिए अधिक मतलब इसके एबव रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर की जिम्मेदारी के लिए ये अनेक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हैज मेनी रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडिंग, चाहे वो एज हो, चाहे रेस हो, चाहे वो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, ओवरवेट जिसको कहते हैं, चाहे वो अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते तो भी ये दिक्कत पैदा करता है। यदि हम टोबैको का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी देख सकते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है। साल्ट, सोडियम अगर हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा होती है दैट इज आल्सो इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। पोटेशियम की मात्रा कमी होती है तो भी ये पैदा करता है दिक्कत। अगर हम ज़्यादा अल्कोहलिक पेय लेते हैं तो भी ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए या उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार होता है। तनाव की परिस्थितियाँ भी जब आती हैं तो भी ये इसके लिए रिस्पॉन्स होता है। कुछ और क्रोनिक कंडीशंस है जैसे डायबिटीज़ है और किडनी डिजीज है, इस तरह के भी चीज़ें जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इस तरह से हम अगर देखें कि जब कभी भी हम दो चीज़ें होती है कि पहली चीज़ है कि जब हमारी डाइट ज़्यादा ऐसी होती है जो कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होती है तो उस पर नियंत्रण स्थापित करना अनिवार्य होता है। धमनियों की आंतरिक सतह पर कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम का डिपोजिशन क्या करता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैदा करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये जो चीज़ें होती हैं, जो फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्क फैक्टर के तरह इस्तेमाल होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो कौन कौन सी जटिलताएं पैदा होगी शरीर में, कौन कौन सी परेशानियां पैदा हो सकती है, तो इसमें हम देख सकते हैं हार्ट अटैक या स्ट्रोक जिसको कहते हैं उसकी संभावना रहती है, एन्यूरिज्म की स्थिति होती है, हार्ट फेलियर की स्थिति होती है, जो किडनी में जो हमारी रक्तवाहिनियाँ होती है जिसमें रक्त बहता है वो कमज़ोर और संकरी हो जाती हैं, और इसके बाद जो है आँखों की जो ब्लड वेसल्स होती है वो मोटी और संकरी भी हो जाती है, और इसके अतिरिक्त मेटाबॉलिक सिंड्रोम की परिस्थिति पैदा हो जाती है जो समझने और स्मृति की क्षमता में भी परेशानी पैदा हो जाती है, डिमेंशिया की स्थिति पैदा होती है। तो इस तरह के हम देख सकते हैं कि उच्च रक्तदाब में, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को व्यक्ति में मिल सकते हैं। नाउ अब कमिंग टू लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्या है? जैसा कि हमने देखा पहले कि 80-120 की बात जब करते हैं तो उसमें जब इस रेंज से रक्तदाब कम हो जाता है तो वह अवस्था होती है निम्न जो है, या जिसको कहते हैं कम रक्तदाब की प्रावस्था हो जाती है। और जनरली अगर हम देखें इसमें कि 90 और 60, जो 90 अगर टॉप जो है सिस्टोलिक 90 से कम होता है और सिस्टोलिक 60 से 60 से जो बॉटम नंबर है इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है कम हो जाता है, तो वह परिस्थिति लो ब्लड प्रेशर की परिस्थिति कहलाती है। ना जो हम अगर इसमें बात करते हैं कि जब ये रक्तदाब, जो निम्न रक्तदाब की परिस्थिति पैदा होती है तो कई परेशानियां भी देखने को मिलती है। तो इसमें पहले एक चीज़ हम जानना चाहेंगे या देखना चाहेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस हैं जो ब्लड प्रेशर, कम रक्तदाब के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेगनेंसी की परिस्थिति में भी इस अवस्था देखने को मिल सकती है। अगर हार्ट में किसी तरह के प्रॉब्लम्स है तो भी क्या करता है कि ये जो लो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
कुछ एंडोक्राइंस अगर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकती है, जैसे पैराथायराइड डिजीज में है, एड्रिनल ग्लैंड अगर सही ढंग से काम नहीं करी है, एड्रिनल हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसफिशियंसी होती है जिसे एडिशनल डिजीज कहते हैं, या जो हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति होती है, रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं क्या करती है, जो लो ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करती है। ना डिहाइड्रेशन ब्लड लॉस की स्थिति में, सेप्टिसिमिया की स्थिति में, और कुछ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में भी ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। हमारे भोजन में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी भी क्या करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होती है या कार होती है। रिस्क फैक्टर्स इसमें जो लो ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है, और उस स्थिति में हम यहाँ पर देखें कि उम्र, मेडिकेशन, कुछ बीमारियां जैसे पार्किंसन डिजीज है, डायबिटीज है, तो ये सब क्या करते हैं, रक्त दाब को कम कर देते हैं, जो निम्न रक्तदाब की शिकायत देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशंस के परिस्थिति में हम लो ब्लड प्रेशर को में देख सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन की क्या परिस्थिति में किस किस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो इसमें डिजीनेस, वीकनेस, पेंटिंग और जो है गिरने से जो है इस इंजरी होने का खतरा भी रहता है। तो हम इस तरह से लो ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रेस ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है, न्यूट्रिशन सप्लाई घट जाती है, और व्यक्ति के जो दिमाग पर, हार्ट पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। नाउ रक्तदाब को नियंत्रित कौन करता है? इसमें दो चीजें होती हैं, तंत्रिका और हार्मोन, दोनों का ही प्रभाव हम देख सकते हैं कि इनमें होता है कि रक्तदाब को नियंत्रित करते हैं। तंत्रिकी नियंत्रण में उच्चतर प्राणियों में जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं जाती हैं, ये क्या करती है, वैसोडाइलेटर की तरह कार्य करती है, वाहिकी विस्फोरक की तरह कार्य करती है, जिससे रक्त वाहिनियों का व्यास बढ़ जाता है, और जो जैसे ही इनका व्यास बढ़ता है, इसमें परिधीय प्रतिरोधकता, जो रेजिस्टेंस होते हैं, कम हो जाती है और रक्तदाब में कमी देखने को मिलती है। दूसरी ओर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है, सकरा बनाता है, और प्रतिरोधकता अधिक हो जाती है, जो रक्तदाब को बढ़ा देता है। और ये जो चीजें हैं, जो हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग में एक वैसोमोटर केंद्र उपस्थित होता है, जिसमें दो भाग होते हैं, एक होता है वैसोडाइलेटर और दूसरा होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वाहिका विस्फोरक और वाहिका संकीर्णक। ये क्या करते हैं कि रक्तदाब को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जब बात हम करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की, तो जो धमनी रक्तदाब को भी कई हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्तदाब को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन्स जो है, ये जो है कई हार्मोन्स है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन पे नियंत्रण स्थापित करता है, वह है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हार्मोन्स हैं, एंटी डायबिटिक है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। तो इसमें जो एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं, ये दोनों हार्मोन जो सिंपैथेटिक जो एक्टिविटीज होती है, अनुकंपीय क्रिया होती है के समय जो मेडुला भाग से स्रावित होकर के और क्या करते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह कार्य करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इनमें हम देख सकते हैं कि कुछ और भी केमिकल्स होते हैं, जैसे एसिटिलकोलिन है, हिस्टामिन है, ये वैसोडाइलेटर की तरह काम करते हैं, जो रक्तदाब को कम करता है। तो हमने इस प्रकार से ये देखा कि कुछ जैसे अल्कोहल्स है, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। कुछ जो चीज़ें होती हैं उसके अतिरिक्त जो निकोटीन है इत्यादि कुछ और अन्य सब्सटेंसेस होते हैं, एएनपी है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो है, ये भी रक्तदाब को क्या करते हैं, बदलने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमारे जीवन के लिए रक्तदाब का सामान्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है तो हमारे जीवन पे बहुत बड़ा खतरा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर।